नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर किस प्रकार जाने वाले हैं। 2023 के अंतिम 3 महीनों में आपके जीवन में ग्रहों के माध्यम से किन किन मामलों में बड़ी सफलता मिलेगी और बड़ा बदलाव मिलेगा और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफी खास है, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय। यह राशिफल आपको समय से पहले यदि आप देखते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के पहले यदि आप देखते हैं, तो अपने आप को आप व्यवस्थित कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और आने वाले समय में आप बेहतर परिणाम भी अर्जित कर सकते हैं। राशिफल को हम आरंभ करें उससे पहले हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले हम आपको बता रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में पूर्व समय में आपके जीवन में कैसा प्रभाव बना रहा। देखिए, राशि चक्र की तीसरी राशि है, बुध से प्रभावित है और द्विस्वभाव राशि मानी जाती है। मिथुन राशि वाले जातकों के राशि में वायु तत्व की प्रधानता होती है, इसलिए इस राशि वाले जातकों के अंदर चंचलता, बुद्धिमत्ता की प्रधानता होती है और बहुमुखी प्रतिभा के धनी मिथुन राशि वाले जातक होते हैं। हमेशा इनके दिमाग में कोई न कोई योजना बनती रहती है और विचारों में एकाग्रता नहीं होती है, लेकिन किसी भी क्षेत्र विशेष में अद्भुत कार्य करने की क्षमता, लोगों को परखने की अद्भुत क्षमता इनके अंदर है। दूर की स्थितियों को समझने में आसानी से सक्षम होते हैं, दूरदर्शी क्षमता इनके अंदर होती है। बुध का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव इनके ऊपर यदि बली हो जाए तो भौतिक सुखों की ओर काफी ज्यादा अग्रसर रहते हैं और व्यक्तिगत जीवन में अपनी योग्यता और अपनी एक अलग पहचान बनाने में भी सफल रहते हैं। तो ये सारी खूबी होने के बावजूद भी मिथुन राशि वाले जातकों को पूर्व समयावधि में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। गुरु राहु आपके राशि के 11th हाउस पर चांडाल योग का निर्माण किए हुए थे। इसकी वजह से मिथुन राशि वाले जातकों को वैवाहिक प्रॉब्लम हुई। कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ा, लेकिन परिणाम कम मिला। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में लगातार अस्थिरता बनी रही। परिवार में कलह का सामना पिछले समयावधि में करना पड़ा। बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के पंचम भाव पर केतु और राहु के प्रभाव की वजह से शिक्षा और प्रेम संबंध को लेकर लगातार नकारात्मकता हुई। प्रेम जीवन को लेकर भी नकारात्मक बदलाव आपके जीवन में हुआ। अब हम आपको यह जानकारी देने वाले हैं कि वर्ष के अंतिम 3 महीने आपके जीवन में क्या बदलाव, सकारात्मक बदलाव देने वाला है। तो सबसे पहले आपको ग्रहों की जानकारी दिया जाए तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में राहु और गुरु 11th हाउस पर रहेंगे। इसमें 30 अक्टूबर को मेजर ग्रह राहु अपना राशि परिवर्तन करके आपके राशि के 10वें भाव पर गोचर करने वाले हैं। केतुदेव आपके राशि के 5वें भाव पर प्रभावी होकर गोचर करेंगे और 30 अक्टूबर को यह भी आपके राशि के 4th में चले जाएंगे। शनिदेव आपके राशि में 3 महीनों तक आपके भाग्य भाव पर गोचर करने वाले हैं और शनि वक्री हैं, तो 4 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। अक्टूबर की शुरुआत में सूर्य, बुध और शुक्र, इनकी जो स्थिति है आपके सुख भाव पर बनी हुई रहने वाली है।
मंगलदेव 3 अक्टूबर को आपकी राशि के पंचम भाव पर त्रिकोण भाव पर आ जाएंगे और इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपकी राशि में अक्टूबर की शुरुआत में बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा है। मिथुन राशि वाले जातकों ग्रह स्थितियां दसम भाव की काफी बेहतर बनी हुई है और गुरु बृहस्पति का आपके राशि के ऊपर शुभ प्रभाव बना हुआ है। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों का मनोबल और आपका उत्साह बढ़ने वाला है। पूर्व समय में यदि आप किसी काम को कर रहे थे, यदि आपके जीवन में उत्साह की कमी बनी हुई थी, बार बार उत्साह आपका कम हो रहा था, इससे आपको निजात मिलने वाली है। नौकरी पेशा जातक अपने जीवन में उन्नति, सफलता और बड़े आयामों को टच करेंगे। वहीं व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के जीवन में बड़ा बदलाव, नवीनीकरण और व्यापारिक सकारात्मकता भी बढ़ने वाली है। बुध का प्रभाव यानी आपके राशि के स्वामी का प्रभाव अनुकूल है, बुधदेव अनुकूल हैं। तो यदि आप इस समयावधि में नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, नई योजना को प्रारंभ करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों यदि कड़ी मेहनत करने के बावजूद आपको कम परिणाम करियर में मिल रहा था, तो 2023 के अंतिम 3 महीने आपके जीवन में कम मेहनत में भी आपको ज्यादा रिजल्ट दे सकते हैं। आर्थिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो इन तीनों महीनों की समयावधि में बृहस्पति एकादश भाव यानी लाभ भाव पर विराजित रहेंगे और इस समयावधि में लाभ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी लगातार बना हुआ है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों के लिहाज से समय बेहतर रहने वाला है। धन लाभ आपको होगा। इन तीनों महीनों की समयावधि में एकादश भाव पर बृहस्पति पैतृक मामलों में आपको फायदा देंगे। शेयर मार्केट में समय बेहतर रहेगा। राहु की अनुकूल स्थिति दसम भाव पर बनेगी, इसकी वजह से व्यावसायिक मामलों में कई अवसर आपको मिलेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों यदि आप कर्जों की वजह से परेशान हैं, कर्ज यदि आपके जीवन में बढ़ा हुआ है, उससे निकलने में राहत होने वाली है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में परिवार के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो यहां पर पारिवारिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि के लिए समय मिला जुला रहने वाला है। इसमें अक्टूबर के महीने में पारिवारिक संबंधों को लेकर स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। परिवार में झगड़े होंगे, सामंजस्य आपको ज्यादा बैठाना पड़ेगा, लेकिन अंतिम दोनों महीने आपके लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। पहले से चले आ रहे विवाद सुलझ जाएंगे, सदस्यों के बीच में सामंजस्य स्थापित होगा और परिवार के लोग आपके सहयोग भी करेंगे। समाज में भी आप अपना वर्चस्व बढ़ाने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि के जातकों राशि का जो पंचम भाव है काफी प्रभावी बना हुआ है। हालांकि पंचम भाव पर अक्टूबर के महीने में मेजर ग्रह केतु का मौजूदगी है और केतु देव को विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है। तो अक्टूबर के महीने में प्रेम संबंध के मामले में आपको संभल कर चलना होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद निर्मित करने से बचें। नवंबर और दिसंबर का महीना प्रेम जीवन या किसी गहरी फ्रेंडशिप में यदि आप चल रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। उसके साथ साथ वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं और बृहस्पति जैसा कि आपको पता है कि आपके जीवन में शुभ प्रभाव आपको अप्रैल से ही नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि राहु के साथ बृहस्पति मौजूद थे। तो बृहस्पति अपनी शुभता को पूरी तरह से नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। राहु जिस भी ग्रह के साथ शुभ ग्रह के साथ बैठता है उसकी शुभता को समाप्त कर देता है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में, मिथुन लगन वाले जातकों के वैवाहिक जीवन में लगातार उतार चढ़ाव बने रहे। खास तौर से ऐसे जातक जिनका विवाह नवीन विवाह हुआ है, उनके जीवन में भी स्थितियां ज्यादा बेहतर नहीं थी।
लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर पड़ने वाली है। तो समय आपके लिए विशेष शुभ फलदायी साबित हो सकता है। ऐसे जातक जो अभी इस समय में विवाह की योजना बना रहे हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए समय बेहतर रहेगा। नए वैवाहिक प्रस्ताव भी आपके जीवन में आने वाला है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों, राशि के 6 हाउस यानी रोग भाव, 6वें भाव के स्वामी मंगल देव आपके 5वें भाव पर केतु के साथ प्रभावी हैं। तो दर्शकों, अक्टूबर के महीने में 5वें भाव पर दोनों गर्म ग्रह है, चूंकि केतु भी है, मंगल भी है, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव रहेगा। तो आपको पेट जनित समस्याएं परेशान करेंगी। और मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में खान पान की आदत पर ध्यान रखकर चलना होगा। मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करें, हरी सब्जियों का सेवन करें, क्योंकि हरी सब्जियों में फाइबर होता है, मिनरल होते हैं, विटामिन ज्यादा होते हैं। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को शराब, मांसाहार, धूम्रपान से तो बचना ही चाहिए। यदि आप इस समयावधि में वसायुक्त भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं, जैसे ऑयली चीज ज्यादा खाते हैं, ये चीजें आपके पेट में वसा को निर्माण कर देंगी, वसा बढ़ाएंगी। इन सभी चीजों से भी बचें, शक्कर से बचें और वसायुक्त भोज्य पदार्थों से बचें। यदि आप मीठा खाना चाहते हैं तो शक्कर के बजाय मीठे फलों का सेवन करें। मीठे फल जो आपको मिठास भी देंगे, मिनरल, विटामिन भी आपको देंगे। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को रोजाना योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना बेहतर रहने वाला है। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को व्यवस्थित और बेहतर बनाने में सफल रहने वाले हैं। अब अगर आपकी राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, तो मिथुन राशि वाले जातकों इस समयावधि में बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, मिथुन राशि वाले जातकों अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा इस समय में ना करें। देखिए, यदि आप अपनी प्रशंसा अपने द्वारा ही करते हैं, अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करते हैं, इससे आपकी बुद्धिमत्ता में असर पड़ता है। उसके साथ साथ शास्त्रों में वर्णित है, इससे आपके पूर्व प्रारब्ध का नुकसान होता है, प्रारब्ध, आपके शुभ प्रारब्ध नष्ट होते हैं। तो खुद की तारीफ ना करें, खुद की प्रशंसा ना करें, बल्कि यदि आपके सामने यदि आपकी कोई निंदा कर रहा है, उसको बड़े सावधानी से, बहुत अच्छे तरीके से आपको सुनना चाहिए। और आप अपने गलतियों पर यदि आप काम करेंगे तो इससे आपका व्यक्तित्व भी बदलेगा। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को चूंकि वायु तत्वीय राशि है, तो मन में बार बार बदलाव आते हैं, तो एक साथ कई कार्यों को जीवन में करने से बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में पाया गया है कि असफलता की वजह इनके जीवन में कई कार्यों को एक साथ करना होता है। तो जब तक एक कार्य में आपको सफलता ना मिल जाए, तब तक आप दूसरे कार्य में इन्वॉल्व होकर ना चलें। तीसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को क्रोध का, अपमान का बदला लेने से बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, क्रोध का चिंतन करने से भी बचना चाहिए। तो इससे आपके जीवन में बेहतर स्थितियां होंगी, क्योंकि क्रोध व्यक्ति के आनंद को समाप्त करता है, परिवार में भी नकारात्मकता देता है। और क्रोध के वशीभूत अगर इंसान हो जाता है तो अपने जीवन में उचित अनुचित का ध्यान खो देता है। इसकी वजह से कई प्रकार के नुकसान होते हैं। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेहतर स्थिति यदि आप निर्मित करना चाहते हैं तो भगवान गणेश की आराधना करना बेहतर है। ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को ज्योतिष शास्त्र में बुध आपके राशि के स्वामी हैं, तो संभव हो तो आप एक उत्तम क्वालिटी का पन्ना आप अपनी कनिष्ठा उंगली में धारण करें अभिमंत्रित करके। और बुधवार के दिन यदि आप जायफल पानी में अक्षत डालकर यदि आप स्नान करते हैं, इससे आपको बुध ग्रह से जुड़े हुए अनुकूल फल मिलेंगे। ओम बुम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करना भी बेहतर है। गायों को नियमित रूप से यदि आप हरा चारा खिलाते हैं या शहरों में यदि आप रहते हैं तो पालक खिलाने से
धन वृद्धि होती है और ग्रहों की नकारात्मकता भी समाप्त होती है। तो बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखें, यथा उचित दाने चारे का प्रबंध भी करें। इससे आपके जीवन में काफी शुभता आपको मिलेगी। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।